नमस्कार दोस्तों, क्रासवार इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष चंद्रा है। मैं इलेक्ट्रिकल के इस प्रोफेशन में प्रैक्टिकली एज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर 16 सालों से कार्यरत हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के नॉलेज होने की आवश्यकता होती है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर दो प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें। दूसरा प्रश्न है आग लगने पर क्या करें। सबसे पहले यह समझ लेते हैं शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट किसी भी सर्किट में वह स्थिति है जब न्यूट्रल फेस आपस में परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और वहाँ पर स्पार्क होकर के सर्किट ओपन हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब हमारा प्रश्न है शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें। इस प्रश्न को हम 6 बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आईएसआई मार्क में स्विच गियर का इस्तेमाल करें। आईएसआई मार्क क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आईएसआई मार्क एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल का एक मार्क है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए टैग मार्क और ऐसे ही गोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए हॉल मार्क इत्यादि। ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए आईएसआई मार्क दिया जाता है। यहाँ पर स्विच गियर भी समझ लेते हैं। स्विच गियर क्या है। स्विच गियर में एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, ईएलसीबी और चेंज ओवर स्विच इत्यादि आते हैं। दूसरा पॉइंट है मेन पैनल पर आइसोलेटर का इस्तेमाल न करें। यह आइसोलेटर क्या है। आइसोलेटर एक एमसीबी के फॉर्म में आने वाला एक स्विच गियर है जो सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है। इसमें ट्रिपिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यह एमसीबी का काम नहीं करता है, इसलिए हम इसको मेन पैनल पर लगाने की सलाह नहीं देते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है आईएसआई मार्क में एचआर एफआर केबल का ही इस्तेमाल करें। आईएसआई मार्क के बारे में तो हम समझ चुके हैं। एचआर का अर्थ होता है हीट रेसिस्टेंट और एफआर का अर्थ होता है फ्लेम रिटार्डेंट। अगर हमारी केबल एचआर ग्रेड और एफआर ग्रेड होती है तो उससे फायदा ये होता है जब कभी केबल में ओवरलोडिंग होती है तो 85 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक की हीट जनरेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी केबल वहाँ एचआर ग्रेड होती है तो वो हीट को सहन कर लेती है। दूसरा एफआर यानी कि फ्लेम रिटार्डेंट, अग्नि अवरोधक। जब कभी केबल में ओवरलोडिंग की वजह से स्पार्क होने की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्पार्क तो हो जाता है, लेकिन वो स्पार्क होकर के वो आग वहीं बुझ जाती है, जिससे वो आग आगे नहीं फैलती है। इसीलिए एफआर ग्रेड वहाँ पर वायर अच्छा काम करती है। हमारा चौथा पॉइंट है किसी भी वायर में जब हम जोड़ लगाएं परस्पर उसके ज्वाइंट एक सीध में ना हो। जैसे कि हम वायर में कभी जोड़ लगाते हैं तो जोड़ लगाने से उसको जो हम इंसुलेशन करते हैं, अगर उसको हम 4 से 6 इंच का गैप दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो वायर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती, जिससे कि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। पांचवा हमारा पॉइंट है वायर ज्वाइंट लगाने पर उसे क्रॉस चेक जरूर चेक करें। अगर हम वायर में ज्वाइंट लगाते हैं तो उसे हम एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, यानी कि वायर को खींच कर चेक कर लें, वायर को हिला डुला कर चेक कर लें कि कहीं इंसुलेशन में या कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि वायर लूज ना हो। और छठा हमारा पॉइंट है इंसुलेशन टेस्टर मेकर का इस्तेमाल करें। इंसुलेशन टेस्टर मेकर इंसुलेशन टेस्ट करने के काम आता है, यानी कि वायर की जो बाहर की जो परत होती है वो जो पीवीसी वाली जो परत होती है उसमें हम इंसुलेशन चेक करते हैं, यानी कि कितने ओम का रेजिस्टेंस उसमें प्रॉपर आता है। जहाँ पर हम वायर में ज्वाइंट लगाते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, एक हम इसको उदाहरण को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक वायर है, वायर में जहाँ पर उसके ऊपर की पीवीसी है वहाँ पर अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो जहाँ पर हमारा ज्वाइंट लगा है वहाँ पर भी हमारा इंसुलेशन 2 ओम ही शो होना चाहिए। अगर उसमें कम शो होता है तो हम उसको प्रॉपर इंसुलेशन कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है आग लगने पर क्या करें। जब किसी कारणवश जब कभी आग लग जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करें। सबसे पहले हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दें। दूसरा, हम आग बुझाने में पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम आग बुझाने में पानी का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में करंट फैलने का डर रहता है। अगर हमारी सप्लाई पूरी तरह से कट नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर अगर पानी का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे करंट फैल सकता है। तीसरा, यहाँ पर हम CO2 कंप्रेस्ड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें, जो एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर CO2 गैस भरी होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम आग को आसानी से बुझा सकते हैं। चौथा है DCP एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। DCP एक्सटिंग्विशर क्या है। DCP एक्सटिंग्विशर यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, जो एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होता है, वो DCP एक्सटिंग्विशर कहलाता है। और अगला हम यहाँ पर 5वां पॉइंट हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं।
जैसे मिट्टी, अगर रेत मिट्टी वहाँ पर होती है तो रेत मिट्टी से भी हम आग को बुझा सकते हैं। छठा पॉइंट, हम यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल करके उनसे भी हम आग बुझाने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेनपुर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।